सभी पत्रकार बंधुओं को, आप लोगों ने कहा शुरू करें तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी इस कोरोना की महामारी में लोगों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, हर प्रकार का संभव सहयोग करने के लिए लगातार काम कर रही है। और इस दिशा में एक तरफ जहां ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, मुफ्त ऑक्सीजन युक्त ऑटो सेवा की शुरुआत की गई, कई जिलों के अंदर आम आदमी की रसोई शुरू की गई लखनऊ में और कई जिलों में। हमारी CYSS महिला विंग, यूथ विंग लगातार काम कर रही है। यूथ विंग के साथियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके साथ साथ राशन का पैकेट, ये तमाम इलाकों में बांटने का काम किया। फिर प्रयागराज में जहां ये समाचार आ रहा था कि लोगों को मजबूरी में अपने शव बालू के नीचे दफनाने पड़ रहे हैं, वहां हम लोग दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, यानी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार हो सके, इसके लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराने का हम लोगों ने प्रयास वहां पे शुरू किया। आज गहमर में, गाजीपुर के अंदर जहां सबसे ज्यादा आप लोगों ने खबरें चलाई, हृदय विदारक दृश्य सामने आए कि नदियों में लोगों की लाशें सड़ रही थी, कुत्ते नोच रहे थे, कौवे, चील कौवे खा रहे थे। उस गहमर घाट पर भी हमारे पार्टी के सह प्रभारी अभिनव राय जी और दिल्ली के हमारे विधायक, जिनका रिश्ता गाजीपुर से भी है, दिलीप पांडे जी, उनके सहयोग से अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी की सेवा आज गहमर घाट गाजीपुर में भी शुरू हो गई। आज लखनऊ के अंदर एक और अच्छा कार्य इस कोरोना की महामारी में लोगों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक, 10 लीटर के ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो तो 9151 403 403 ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9151 403 403। करीब 15 की संख्या में अभी हम लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लोगों से सहयोग से मिल पाए हैं। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक आज से शुरू हो रहा है। इस पर कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके अगर उसको ऐसा महसूस होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये कॉन्सेंट्रेटर यहाँ से ले जा सकता है। उसका नाम और नंबर हमारे पास लिखा रहेगा। जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद वो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस कर देगा, तो किसी दूसरे भाई की मदद इससे हो पाएगी। तो इसलिए ये एक प्रयास आम आदमी पार्टी ने आज से और शुरू किया है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाने का। मैं समझता हूं कि इस काम में लोग भी इतना सहयोग करेंगे। ये भी सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है, एक भी पैसे नहीं देना है। इतना ही सहयोग आपसे चाहिए कि जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो आप इसको वापस कर दें, या अगर आप नहीं आ सकते तो हमारे साथी को फ़ोन कर दें, वो जाके आपके घर से इसको उठा लेगा, जिससे फिर किसी दूसरे की मदद हो पाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है प्रदेश भर में। कोरोना के हालात पर रोज नए दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है
कि यहां पर कोरोना की महामारी लगभग समाप्त हो गई, पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है, कोरोना से चारों तरफ राहत हो गई है। इसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। कृपा करके आप लोग जिलों से रिपोर्ट मांगिए। किसी भी जिले के अंदर 5-6 प्रमुख शहर उत्तर प्रदेश के छोड़ दीजिए, किसी भी जिले के अंदर कोरोना की जांच ही नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में। आरटीपीसीआर की जांच अगर आपको करानी है तो पहले आपकी रिपोर्ट लखनऊ आएगी और लखनऊ से जांच होकर जब तक आपके गांव में पहुंचेगी, कई लोगों की तो रिपोर्ट आने के पहले दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई कोरोना के कारण। बाद में पता चला कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं मांग करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि कोरोना की महामारी पर पर्दा मत डालिए। इसके संकट पर अगर आप पर्दा डालेंगे तो आप मौत के कुएं में जनता को ढकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। गांव-गांव में टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कराइए। हर जिले में कोरोना के आरटीपीसीआर और एंटीजन की टेस्टिंग की शुरुआत कराइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कीजिए। और अगर आप कहीं से भी सूचना पाते हैं कि किसी को बुखार है, खांसी है, पीड़ित है, जांच कराकर उसकी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कोरोना के मुताबिक उसको इलाज दीजिए। जब आपको संकट का पता ही नहीं होगा, जांच आप करेंगे ही नहीं, कोरोना की बीमारी को तो पता ही नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आएगा, सब चंगा नजर आएगा आपको। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? गोरखपुर हो, लखनऊ हो, डुमरियागंज हो, फतेहपुर हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, प्रयागराज हो, तमाम जिलों के आंकड़े उठा के, झांसी हो, तमाम जिलों के आंकड़े उठा के देख लीजिए। कोरोना के कारण जितनी मृत्यु हुई है और कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है और जो सरकारी आंकड़े बताए गए हैं, 15-15 गुना की फर्क है। 15-15 गुना। मैं कुछ गांव के नाम बताना चाहता हूं आपको। फतेहपुर में एक गांव है लिलौली गांव, 100 से ज्यादा लोगों की वहां मृत्यु हुई। लखनऊ में गांव है मामपुर गांव, 24 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। देवरिया में कल एक गांव में एक साथ 6 लोगों की 13वीं थी। उत्तर प्रदेश के तमाम गांव, लखनऊ के आसपास के गांव, आप जाकर देखेंगे एक एक गांव में 25 लोग, 50 लोग, ऐसी संख्या में लोगों की जान जा रही है। और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोरोना की महामारी, शहरों में आंकड़े कम आप दिखा रहे हैं, लेकिन गांवों में भयावह स्थिति आज भी कोरोना की बनी हुई है। इस संकट पर पर्दा डालने के बजाय इस संकट का सामना सरकार को करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, रायबरेली के घाट की खबर आई, उन्नाव के घाट की खबर आई, कानपुर के घाट की खबर आई, प्रयागराज के घाट की खबर आई, गाजीपुर के घाट की खबर आई, बलिया के घाट की खबर आई। मैं पूछना चाहता हूं, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कोई दोषी नहीं? आदित्यनाथ जी, एक किसी अधिकारी पे आपने कार्रवाई नहीं की अब तक। आपकी पूरी ऊर्जा क्या लगती है? आम आदमी पार्टी अगर ऑक्सीजन की ऑटो चला रही है तो उसको बंद करा के, सीज करा के गिरफ्तार कर लो ड्राइवरों को। इसमें आप ऊर्जा लगा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मजबूरी में अपना शव नदी में फेंकना पड़ रहा है, जिन लोगों के पास दाह संस्कार के लिए लकड़ी के इंतजाम नहीं है और उनको अपना शव हिंदू रीति रिवाजों के विपरीत बालू के नीचे गाड़ना पड़ रहा है, उनका दाह संस्कार आपका प्रशासन नहीं करवा पा रहा और अब तक आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहते हैं 5,000 रुपए हमने दाह संस्कार के लिए घोषित कर दिया है। अरे जब ग्राम प्रधान का गांव में खाता ही नहीं खुला तो 5,000 रुपए जा कहां रहा है आपका? और फिर दाह संस्कार हो कैसे रहा है लोगों का? तो इसलिए कम से कम इतना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सम्मानजनक जीवन नहीं दे पाए, मृत्यु के बाद कम से कम सम्मानजनक दाह संस्कार और अंतिम संस्कार तो दे दीजिए। आपकी पार्टी तो शमशान बनाने का सपना देख रही थी उत्तर प्रदेश में।
पूरे उत्तर प्रदेश में आपने गांव-गांव में शमशान बना दिए। आपकी पार्टी की विचारधारा है शमशान बनाने की, अस्पताल बनाने की नहीं, स्कूल बनाने की नहीं, शमशान बनाने की। और शमशान गांव-गांव में बनवा दिए, लेकिन आज उस शमशान में लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हो रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश के लोगों को देखना पड़ रहा है और इसलिए अभी भी संजीदगी से काम करना पड़ेगा। 16 से 21 मौतों को 3 मौत दिखा रही है आपकी सरकार। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? 1621 शिक्षकों की मौत हुई चुनाव ड्यूटी में, जबरन उनसे चुनाव की ड्यूटी ली गई। आपने आंकड़े 3 दिखाए। मैं कल अकेले 5 शिक्षकों के परिवार से मिलकर आया जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हुई, इसी लखनऊ में। आदित्यनाथ जी आइए हमारे साथ चलिए। आप नहीं आ सकते तो अपने शिक्षा मंत्री को भेजिए, मैं आपको ले चलूंगा। आप तो 3 का आंकड़ा दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का, 5 से तो अकेले कल मैं लखनऊ में मिल चुका। आप आइए हमारे साथ चलिए। चुनाव की ड्यूटी लगी उनकी, कोरोना की 1 नहीं 2 पॉजिटिव रिपोर्ट है उनकी। बावजूद इसके आप ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी मृत्यु चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई। आप उनको मुआवजा तक नहीं देना चाहते। ये उनकी जिंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो 1621 शिक्षकों की जो सूची प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी है, चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मृत्यु की, माध्यमिक शिक्षक के जो संघ के लोगों ने जो कोरोना ड्यूटी के चुनाव ड्यूटी के दौरान जो लोगों की मृत्यु की सूची दी है, या फिर पुलिस वाले जो 75 कोरोना ड्यूटी के अंदर कोरोना के योद्धा होते हुए उन्होंने जो ड्यूटी में अपनी जान दी है, इन लोगों को अगर आपने उचित मुआवजा नहीं दिया, हमारी पार्टी तो मांग करती है 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दीजिए और उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दीजिए। अगर आप उनका नाम सूची में शामिल नहीं करते, मुआवजा नहीं देते, तो आम आदमी पार्टी एक व्यापक आंदोलन आपके खिलाफ करेगी। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। कर्मचारियों को न्याय दिलाकर रहेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे। हम इतनी अमानवीयता बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोगों की जान भी जा रही है और आप उसको मानने को तैयार नहीं हैं। जिन लोगों की भी कोरोना से मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी 50,000 रुपये मुआवजा प्रति उन लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को दिया जाए। इसके अलावा राशन निःशुल्क, और जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन, और उनकी पढ़ाई का, उनके स्वास्थ्य का पूरा जिम्मा सरकार उठाए। ये काम आपको करना चाहिए और तभी इस बुरे वक्त में, इस मुसीबत के वक्त में ये महसूस हो पाएगा लोगों को कि हमारे घाव पे किसी ने मरहम रखने की कोई कोशिश की। आज शुरू हो गया है मई का महीना, स्कूल तो बंद पड़े हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन फीस के लिए बार बार प्राइवेट स्कूलों से फोन आता है। माँ बाप को मजबूर किया जाता है, पैसे लाओ नहीं तो बच्चे का नाम काट देंगे। उनके पास पैसे नहीं है, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, छोटी सी पान की दुकान लगाते हैं। उनके पास पैसे नहीं है, रोजगार चला गया उनका। लेकिन बार बार प्राइवेट स्कूल वाले फोन कर करके पैसे की मांग करते हैं। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया कि मैं प्राइवेट स्कूल के लोगों से कहूंगा, प्राइवेट स्कूल के प्रबंध तंत्र से कहूंगा कि फीस ना बढ़ाई जाए। इसका मतलब जो पहले फीस है वो फीस बराबर वसूली जाए। अरे आप इस मुसीबत में फीस माफ कराइए बच्चों की, और आपको अगर ज़्यादा शौक है, आपके लोगों के ही प्राइवेट स्कूल चलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप उन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पूरी फीस सरकार की ओर से जमा कीजिए। सरकार उनकी फीस जमा करे जब तक ये कोरोना की महामारी चल रही है। तो इसलिए इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। इस मुसीबत की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार का, आदित्यनाथ सरकार का एक चरित्र सामने ये आया कि ऑक्सीजन युक्त मुफ्त ऑटो सेवा जो चल रही थी उसको सीज कर दिया गया। आज तक 2 ऑटो छूट नहीं पाई। बता रहे हैं तकनीकी खामी है,
जिस उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की जेल में हथियार पहुंच जाता है वहां अपराध नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में एसएसपी इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी से रंगदारी मांगता है और फिर हत्या करा देता है, यह अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के लोगों को एम्बुलेंस की सेवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो वो अपराध है। आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। 10-10 घंटे हमारे ऑटो चालक भाइयों को थाने में, हजरतगंज थाने में बिठा के रखा गया। आज क्या हो रहा है कानून व्यवस्था के नाम पे उत्तर प्रदेश में? उन्नाव के अंदर फैजल नाम के सब्जी वाले एक युवक को पीट पीट के मार दिया गया। इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार को हो क्या गया है? आपने कह दिया कि कोविड से लोग नहीं मर रहे हैं तो पीट पीट के मारो, इनकी जान ले लो। एक सब्जी वाला गरीब, अरे सब्जी बेचना तो अलाउ भी कर रखा है, उसको क्यों मारा गया? और पुलिस की जांच नहीं कर सकती। इसलिए फैसल की मौत के मामले में, जिसमें पुलिस के लोग दोषी हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये अपराध है और ये पुलिस लिंचिंग की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आज की परिस्थितियों में यही कहूँगा कि ये अहंकार और तानाशाही और कानून व्यवस्था के नाम पे इस तरह से धज्जियाँ उड़ाना, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपके नाक के नीचे सोशल मीडिया में काम करने वाला युवक पार्थ श्रीवास्तव चिट्ठी लिख के अपनी जान दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। उसकी बहन रो रो के कहती है हमारे भाई को प्रताड़ित किया गया। उसकी एफआईआर लिखने में इतना विलंब लगाते हैं आप लोग। जब आप एफआईआर लिखने में इतना टाइम लगाते हैं तो न्याय कहां से देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए उस घटना की, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, उसमें मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के नाम शामिल हैं, इसलिए उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए पार्थ श्रीवास्तव की घटना की। उसके लिए जो लोग जिम्मेदार और दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये पूरी बात है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, कहा कि 30 मई तक हम कोरोना को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म होगा, क्या कारण है? ऐसे ही खत्म होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जांच ही नहीं होगी तो कोरोना खत्म। नो टेस्टिंग नो कोरोना, यही फार्मूला है आदित्यनाथ जी का। जब जांच ही नहीं होगी तो फिर कोरोना कैसे पता चलेगा? तो नो टेस्टिंग नो कोरोना का फार्मूला है आदित्यनाथ जी का। योगी सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन में बारी पत्रकारों की, आपका क्या स्टेप रहेगा पत्रकारों को? देखिए, बिल्कुल मुफ्त वैक्सीनेशन होना चाहिए पत्रकारों का। वो कोरोना योद्धा है मेरे हिसाब से। दिन रात फ्रंट पे जाके वो लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं तो दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वैक्सीन है क्या आपके पास? आदित्यनाथ जी, वैक्सीन मौजूद है आपके पास? आपके वैक्सीन के केंद्र, लगने वाले केंद्र तो बंद पड़े हुए हैं। घंटों घंटे लोग लाइन लगा के वापस चले आते हैं। आप प्रधानमंत्री की मीटिंग में बैठते हैं तो खाली इस बात की कोशिश करते हैं कि कैसे चमचागिरी करके और कैसे उनकी तारीफें करके वहाँ से निकलें। आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हम उनसे वैक्सीन की मांग करें। हमारी दिल्ली की सरकार लगातार मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि वैक्सीन दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी वैक्सीन मुहैया होनी चाहिए। ये वैक्सीन पे इतने प्रतिबंध और वैक्सीन इतने किस्तों में मिलेगी तो कई साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन होने में। और दूसरी बात, ये जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम कर रखा है, इसमें तो गरीब आदमी को आपने बिल्कुल इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया। जो आम आदमी बैठा हुआ है गांव में, किसान मजदूर, वो कैसे ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा? कैसे उसको स्लॉट अलॉट होगा? कैसे उसको मौका मिलेगा वैक्सीन लगाने का? तो इसलिए ये रजिस्ट्रेशन का भी सिस्टम खत्म होना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रॉपर कराई जाए, जल्द से जल्द कराई जाए। तीसरी लहर का भी खतरा है, वो लहर आने से पहले कम से कम उत्तर प्रदेश को और इस देश को बचाने के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। अभी वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से वैक्सीनेशन ही नहीं हो पा रहा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। 21 मई को वैक्सीनेशन का जो टेंडर पड़ना था ग्लोबल का, वो अभी तक नहीं पड़ा, उसमें कोई कंपनी नहीं आई, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, भारत की सरकार ने जब उनको क्रेडिट लेना होता है तब तो वो सामने आ जाते हैं,
और खुद से देश को संकट में डाल के, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक फार्मूला है, पूरे देश को संकट में डालो, फिर सारे टीवी कैमरा ऑन करा के रोने लगो। 73 साल की आज़ादी में इतना रोने वाला प्रधानमंत्री आज तक कोई हुआ ही नहीं, मैं देखता हूं। आप रो के चलाओगे देश को? अरे देश वैसे ही रो रहा है, पीड़ित है। आपको प्रधानमंत्री के तौर पे हौसला दिखा के इस समस्या से लड़ना चाहिए, दूर करना। आप आते हो रोने लगते हो, कोई घटना होती रोने लगते हो। नोटबंदी खुद से करोगे, देश को लाइन में खड़ा करोगे, बर्बाद कर दोगे, उसके बाद रो दोगे। कोरोना खुद से फैलाओगे रैलियां कर करके, उसके बाद रो दोगे आप। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए वैक्सीनेशन दुनिया के तमाम देश, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, अपनी जरूरत से कई गुना ज़्यादा वैक्सीन उन्होंने अपने पास रखी हुई है। भारत इतना शक्तिशाली देश, भारत के पास खुद से वैक्सीन बनाने की इतनी बड़ी क्षमता और कंपनियां, आप टाई अप करा के और जल्द से जल्द वैक्सीन बनवाइए, वैक्सीन मंगवाइए और वैक्सीनेशन का काम पूरा कीजिए। आज़ादी से आज तक कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज हो गया है, तो 2022 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती तो हेल्थ केयर सिस्टम को सुदृढ़ करने का आपका क्या विषय है? हमारा सबसे बड़ा फोकस ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक बेहतरीन अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पे हमारे गांव-गांव में क्लिनिक बने, जहां पे फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री जांच, फ्री दवा, ये सुविधा लोगों को मिल पाए, और हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की जिस कमी का सामना हम लोगों को करना पड़े, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत उत्तर प्रदेश में तैयार करना है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना है। तो इस पे हम काम करेंगे। हमने जो काम दिल्ली में करके दिखाया उसको हम यूपी में पूरा करेंगे। धन्यवाद।